जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे बच्चों, ये संबंध और फलन की तीसरी क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि पहला सवाल क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं सबसे पहला जो सवाल लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा हुआ है 1/5 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1/5 का ए पार्ट क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन आपको दिया गया है कि x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अब आपको बताना है कि जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है या फिर संक्रामक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसमें स्वतुल्य की। सबसे पहला है इसमें स्वतुल्य। अब सवाल के स्वतुल्य होने के लिए क्या कंडीशन है आपको पता है कि स्वतुल्य के लिए डेफिनेशन ये है कि स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए, उसको कहा जाता है स्वतुल्य। जैसे यहाँ पे आप देखिए दो पर्सन है, x और y दो पर्सन है, और क्या इनका रिलेशन क्या है, r का मतलब यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन मतलब संबंध। तो क्या संबंध है कि एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और स्वतुल्य में आप जानते हैं एक ही संख्या को दो बार लिखने पर यदि वो चीज बिल्कुल वही रिलेशन सत्यापित हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग स्वतुल्य संबंध। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला पर्सन यदि x है और x एक क्या होगा, व्यक्ति होगा, क्योंकि व्यक्ति एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, एक पहला व्यक्ति है x और दूसरा व्यक्ति y। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि x कार्य कर रहा है, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो इसको आप कह सकते हैं रिलेशन में है। यदि मैं इसी संख्या को फिर से लिख दूं, यानी इस व्यक्ति को मैं फिर से एक बार लिख दूं, तो यहाँ पे क्या आप क्या कहेंगे कि x, मतलब उसी पर्सन की बात हो रही, बार बार उसी पर्सन की बार बार बात हो रही है, पर उसको नाम दो बार लिखा जा रहा है उस चीज का, x, इसका मतलब फिर से एक बार x। क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या रिलेशन है कि एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। क्या ये रिलेशन R में आएगा? बिल्कुल रिलेशन R में आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन गलत नहीं हो रही है। जबकि कल का मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराया था, अगर आप उनको उससे पहले वो समझते तो आपको बहुत ज़्यादा ये समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। कल मैंने बताया था कि x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये कल 5th क्वेश्चन था 1 का। इसमें आप ऐसे लिखते थे कि x, बिलोंग्स टू r। क्वेश्चन नंबर 5 जो कल था 4th, उसमें आप देख रहे थे x, बिलोंग्स टू r है रिलेशन। और जो रिलेशन सवाल में दिया जाता है, जो रिलेशन सवाल में दिया जाता है, आपको रिलेशन वही रखना है, अपनी तरफ से कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है। जो सवाल में दिया जाएगा रिलेशन आपको वही पढ़ना है। जैसे पत्नी का रिलेशन दिया गया था, आप ऐसे पढ़े कि x पत्नी है x की, x पत्नी है x की। आपको मैंने बताया था कोई भी लड़की अपने आप की पत्नी नहीं हो सकती, अपने आप वो स्वयं पत्नी नहीं बन सकती अपने आप की, ठीक है। तो वही देखो ये संबंध यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल अगर देखा जाए प्राकृतिक चीज से ये बिल्कुल हिसाब गलत है इसका। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज बिल्कुल सही हो रही कि x मतलब एक आदमी है, काम कर रहा है क्या, एक ही स्थान पर कर, फिर से उसको फिर से आप दोबारा बोल सकते हैं, तो यानी ये कि रिलेशन में आएगा। और आप जान रहे दूसरा अगर व्यक्ति की बात करें, दूसरे पर्सन की बात करें, तो वो भी रिलेशन में आएगा। इसका मतलब ये स्वतुल्य है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि स्वतुल्य संबंध है। इसके बाद बात करते हैं सममित की। सममित के लिए आप देखिएगा कितना आसान है, इससे सरल आपको YouTube पर कहीं पर कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप देखेंगे अदर चैनल आप देखेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा लिख कर बताते हैं कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भाषा से आपको बताया जाता है कि यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। सीधा सीधा संबंध है कि स्वतुल्य में आपको जो भी संख्या लिखनी है उसको एक बार फिर से रिपीट करके लिख दीजिए, बार बार वही अच्छा लिखना है। जैसे x लिखा तो अगला x लिखना है, y लिखा तो अगला y लिख दीजिए। अब देखिए कि जब रिलेशन दिया जाता है कि इस कंडीशन को लिखने पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फॉलो हो रहा है इसका मतलब वो स्वतुल्य है, और फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित की। सममित में मैंने आपको बताया था कि उल्टा रिलेशन होना चाहिए। जैसे x और y आप कर रहे हो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, मतलब x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। रिलेशन का मतलब होता है आपको जो पढ़ना है, फिर क्या लिखा है एक ही स्थान पर, तो x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये रिलेशन में है। इसको आप उल्टा देख के देखिए कि y और x एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, क्या ये रिलेशन में हो सकता है? बिल्कुल सही रिलेशन है। जैसे आपसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल से समझिए,
कि राम और श्याम है, ये राम है ये श्याम है, ठीक है। आपके अपने शहर, जिस भी शहर में आप रहते हैं आप उसी का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप कल्याणपुर में रहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, कि वहाँ पे आपका ही घर है, वहाँ पे राम और श्याम काम करने आए हैं, ठीक है, जो भी कारीगरी करने आए, मतलब घर बनाने आए। आपके मकान में 2 व्यक्ति घर बनाने आए, कौन कौन से, मतलब आपके घर में 2 व्यक्ति घर बनाने आ रहे हैं, राम और श्याम, ठीक है। तो क्या कहा गया कि राम और श्याम एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, राम और श्याम एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि श्याम और राम एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल सही संबंध आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कैसा है, सम्मित संबंध भी है, सम्मित संबंध है। इसके बाद तीसरा केस है संक्रामक का। संक्रामक में आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों 3 पर्सन होने चाहिए संक्रामक के लिए। तो 3 पर्सन में चलिए एक नए पर्सन की एंट्री कराते हैं, वो जेड है, एक्स कॉमा जेड। मैंने कहा यहाँ पे 2 कंडीशन आपको अपने मन से लेट करनी पड़ती। मैंने कहा एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, रिलेशन कभी भी आपको चेंज नहीं करना है, जो सवाल में दिया गया है रिलेशन वही रखना है। एक्स कॉमा जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं एवं जेड और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, जेड और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा ये रिलेशन में है, मैंने आपको कंडीशन दे दी। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कॉमन वाला अक्षर है जो दोनों में मैच कर रहा है उसको आप कैंसिल करते हैं और यहाँ से क्या आ जाएगा कि x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो बात याद करनी है आपको, संक्रामक में 3 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। 3 पर्सन कौन कौन से, जैसे यहाँ पे अभी सवाल में आपको 2 पर्सन दिए थे x और y। आपने क्या किया, एक नए पर्सन की एंट्री कराई जिसका नाम क्या है, जेड है। अब इस जेड को आप ऐसे पढ़िए, सबसे पहले जेड का रिलेशन, एक्स का रिलेशन किससे, जेड से, और कैसा रिलेशन है, एक ही स्थान पर कार्य करने का रिलेशन है। इसका मतलब क्या, एक्स और जेड एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, फिर इसको भी वही करना है, जेड और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जेड से जब कैंसिल होगा जेड, इसका मतलब है एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। क्या ये रिलेशन में आ सकता है, देखिए एक एग्जाम्पल से फिर से 3 व्यक्ति हैं, राम श्याम, एक और मान लेते हैं, चलिए ठीक है, रोहन मान लेते हैं, या रोहन से चलिए हटाइए और कुछ मान लेते हैं, चलिए मेरा ही नाम ले लेते, तो फिर विवेक ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप कि राम और श्याम एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे श्याम और विवेक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो आप इसका मतलब ये कह सकते हो, अगर मैं श्याम को हटा दूं तो राम और विवेक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि तीनों पर्सन एक ही स्थान पर आ जाएंगे, फिर इसका मतलब है। तो यहाँ से ये सिद्ध हुआ कि x, y जो है रिलेशन में बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है कि संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, तो यानी कि दिया गया जो संबंध है ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ने से। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन है। संबंध फलन किस तरह के सवालों को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। यदि आपने इससे पहले 2 क्लासेज जो देखी हैं, अगर आपने वहाँ से इसको पढ़ा है तो यकीनन आपको अच्छी क्लास लग रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्वतुल्य की, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि स्वतुल्य के लिए ज़रूरी है कि जो भी अक्षर आप लिखते हैं उसको दोबारा लिखने पर और जो सवाल में रिलेशन दे रहा है वो वहाँ पे होना चाहिए। जैसे x और y 2 पर्सन है, तो क्या कहा जा रहा है कि x उस मोहल्ले में रह रहा है, इसका मतलब r। इसको दोबारा आप लिखिए, x उसी मोहल्ले में रह रहा है, क्योंकि एक ही पर्सन की बात है और उस मोहल्ले में रह रहा है। इस सवाल को केवल 2 बार लिखा गया है। यहाँ पे देखिए x एक पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, तो मैंने क्या कहा कि x जो है r में है, r मतलब रिलेशन, और कैसा रिलेशन, उस मोहल्ले में रह रहा है। ठीक है, अब इसको कॉमा करके मैंने फिर से कहा कि x
उसी मोहल्ले में रह रहा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है ये एक्स, आप देख रहे हो मैंने 2 बार लिखा है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है और वो क्या कर रहा है, उसी मोहल्ले में रह रहा है। इसका मतलब ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आप देख रहे रिलेशन जो दिया है बिल्कुल वो यहाँ पे ट्रू साबित हो रहा है, सत्य साबित है। इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा एक्स अगर उस मोहल्ले में है और वाई कॉमा वाई भी उसी मोहल्ले में होगा, रहता होगा, इसका मतलब है संबंध कैसा है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। बात करते हैं इसके बाद हम लोग सम्मित की, सम्मित की, सम्मित के लिए आपको बोर्ड पेपर में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ वर्क अपनी तरफ से नहीं करना है। सम्मित में आप जानते हो कि उल्टा पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब क्या है, कैसा संबंध है, एक ही मोहल्ले में रहने का संबंध है। मैंने कहा एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, पहले का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी क्या उल्टा पढ़ सकते हैं इसको, कि वाई और एक्स उसी मोहल्ले में रहते हैं, मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल सही साबित है। आप जैसे आप मान लीजिए आप और आपका दोस्त, ठीक है, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि आप और आपका दोस्त एक ही मोहल्ले में रहते हैं, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका दोस्त और आप एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल सही रिलेशन है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि संबंध कैसा है, सम्मित है, सम्मित है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे केस की, बात करते हैं तीसरे केस की जिसका नाम है संक्रामक। संक्रामक के लिए आप जानते हैं 3 पर्सन की एंट्री होना जरूरी है। तो मैंने कहा कि एक्स और जेड, एक और मित्र आ गया, मैंने कहा एक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, फिर मैंने कहा जेड और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। एक्स और जेड और वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, 3 पर्सन की एंट्री है। अब यहाँ से जो कॉमन वाला अक्षर इसको आपको क्या करना है, कट करना है। तो जेड से जेड कैंसिल, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई उसी मोहल्ले में रहते हैं, मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ये गली, हर व्यक्ति अपने इस एग्जाम्पल से समझेगा, ठीक है, और 3 आप मित्र हो आपस में, ठीक है, 3 लोग हैं, ये आप हो, ठीक है, और आई ये आपका दोस्त फ्रेंड, और एक ये और आपका फ्रेंड पहला दूसरा, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको आप एक्स कह सकते हो, इसको जेड कह सकते हो, इसको वाई कह सकते हो, ठीक है। मैंने कहा एक्स और जेड, ध्यान से समझिएगा, ये आपके घर की गली है। मैंने कहा एक्स और जेड और वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब मैंने कहा इसको आप हटा दो, जैसे आप जेड को कैंसिल करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि x जो है और y जो है उसी मोहल्ले में रहता है जिस मोहल्ले में तीनों रह रहे थे पहले से। तो यहाँ ये बिल्कुल रिलेशन ट्रू है, इसका मतलब है संक्रामक संबंध है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि संबंध कैसा है, संक्रामक है। यानी कि ये भी संबंध कैसा है, सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हाँ चलिए, क्या सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग इसके तीसरे पार्ट की तरफ। पहला दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है रिलेशन x, y सच दैट x y से ठीक ठीक मतलब एग्जैक्ट ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर आप इस भाषा को देखें मैथमेटिकल भाषा के हिसाब, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, y सच दैट x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा या कह सकते हैं बड़ा है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है, क्या ये संबंध संक्रामक है, क्या ये सम्मित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्वतुल्य के लिए। चलिए आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है और आप मुझे बताएंगे
कि क्या ये संबंध स्वतुल्य हो सकता है। चलिए सभी लोग बताएंगे क्या ये संबंध स्वतुल्य है, रीजन भी बताएंगे ऐसा क्यों। हाँ चलिए, हाँ चलिए कुछ लोगों का आंसर आया है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलिए बिल्कुल स्वतुल्य नहीं है, तो इसका रीजन आखिर क्या है, ये स्वतुल्य क्यों नहीं। हाँ चलिए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर ये संबंध स्वतुल्य क्यों नहीं है। चलिए आपका रीजन थोड़ा बताना कठिन है क्योंकि आप इतनी लंबी टाइपिंग नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे स्वतुल्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, दो पर्सन है एक्स और वाई, आप ये नहीं कह सकते कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए लिखना आपको हमेशा एक ही भाषा है सब सवालों में, सॉल्यूशन इसका लगभग सारे सवालों का एक ही तरह से होता है। अब ये आप कैसे जानोगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी लोग अपने ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। दो लोग हैं एक्स और वाई, ठीक है। जैसे एक आप हैं, आपका नाम एक्स है, एक आपका मित्र है जिसका नाम वाई है। सभी लोग समझेंगे अपने एक उदाहरण लेकर, ठीक है। अपने आप से जब समझते हैं उदाहरण लेकर तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब आप जो हो अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक है। ऊंचाई में आप अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। जैसे ऐसे समझिए, ये आप हैं, ये आपकी शक्ल है, ठीक है। ये प्यारी प्यारी आपकी दो आंखें और आपका ये दोस्त थोड़ा आपका नाटा है और आप उससे बड़े हो कितना पता है, आप उससे बड़े हो 7 सेंटीमीटर बड़े हो, आप बड़े हो, ठीक है। आप ऐसे कहिए, इसको अपने आप 2 बार लिख के इसको पढ़िए। देखिए, मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ। ऐसा हो सकता है क्या कोई व्यक्ति अपने आप में 7 सेंटीमीटर लंबा है? जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद से 2 वर्ष बड़ा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इसको आप समझने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति अपने आप से भला 7 सेंटीमीटर कैसे लंबा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 व्यक्ति आ ही नहीं रहे। क्योंकि अपने आप से आप कह रहे हो कि मैं 7 सेंटीमीटर लंबा हूँ, जबकि आप अपने आप से ही कह रहे हो। जब तुलना तभी की जा सकती है जब 2 पर्सन आते हैं, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर कह सकते हैं कि वाई मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है संबंध स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। आप केस बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। दूसरा केस चलिए देखते हैं। दूसरा केस क्या है, सम्मित की बात करते हैं। सम्मित देखते हैं। सम्मित के लिए, सम्मित में क्या है कि उल्टा रिलेशन आना चाहिए। चलिए मान लिया कि जो आप हैं अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे, आर का मतलब है रिलेशन, और कैसा रिलेशन है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना। तो आप मतलब एक्स, दोस्त आपका मतलब वाई, आप अपने दोस्त से रिलेशन को पढ़िए, 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबा है, लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इसको उल्टा पढ़िए, आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऊपर वाला रिलेशन में है जो कि सवाल दिया गया है, लेकिन उल्टा लिखने पर ये सवाल में नहीं है। क्यों, आप इसको ऐसे पढ़िए, ये आप थे, ये आपका मित्र है, आप अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर बड़े हैं। फिर इसको उल्टा पढ़िए, आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। आपको कैसे छोटा बोलूँ, बड़ा क्यों बोल रहे हो, उल्टा पढ़ रहे हैं ना। अरे मेरे प्यारे दोस्त, आप जानते हो रिलेशन जो दिया क्या, आपको उसको चेंज नहीं करना है, छेड़खानी उसमें नहीं करनी, समझ रहे हो। इसमें आप इसको पढ़े वही, लेकिन जो रिलेशन दिया गया आप उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते, उसको वही पढ़ना है, ठीक है। पहले पेज पढ़ के देखते हैं। आप अपने दोस्त से 7 सेंटीमीटर लंबे, बिल्कुल सही बात है क्योंकि सवाल दिया गया है। अब इसको उल्टा पढ़ के देखिए, उल्टा कोई दुख साहब नहीं पढ़ेंगे, उल्टा हमारा मना, हम आज उल्टा नहीं पढ़ेंगे। अरे पढ़ना पड़ेगा, सम्मित की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो क्या आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्या ये हो सकता है, हो ही नहीं सकता। यानी कि ये रिलेशन डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब है सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है।
अब बात करते हैं संक्रामक में की। अब देखिए संक्रामक में क्या है, संक्रामक में एक और तीसरे पर्सन की एंट्री होती है, ठीक है। चलिए संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में तीसरे पर्सन की एंट्री होती है, आप जानते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे पर्सन की एंट्री देखते हैं। सी पार्ट इसका संक्रामक। संक्रामक के लिए देखिए, आप जानते हैं संक्रामक में तीसरे पर्सन की एंट्री होना तय है, तो आपने क्या कहा कि x, z, ठीक, x, z और z, y, ठीक है। x, z, y बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब समझिएगा क्या है मैंने कहा, और रिलेशन वही रखना है आपको जो सवाल में दिया गया है, रिलेशन आपको वही रखना है जो सवाल में दिया गया। तो देखिए क्या आप क्या पढ़ेंगे इसे, x z से 7 सेंटीमीटर लंबा है क्योंकि रिलेशन दिया है, ठीक है। कुल ऐसे समझिए, एग्जाम्पल देखिए, ये एक पर्सन है, कौन, x, ये एक पर्सन है जिनका नाम है z, और एक ये पर्सन है जिनका नाम है क्या, y, ठीक। समझिएगा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये जो x है z से 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, चलिए फिर जो z हैं वो y से 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, ये भी हमने लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि सवाल कहता है कि पहला रिलेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि x जो है z से 7 सेंटीमीटर लंबा रिलेशन में है, फिर मैंने कहा z जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बिल्कुल रिलेशन में है। अब कॉमन वाले अक्षर को आप कट करते हैं, x, y जो बचता है क्या वो रिलेशन में आ रहा है। अब आप इसको देखिए क्या रिलेशन में आएगा। चलिए कॉमन वाले को हटाते हैं, आप मुझे बताइए 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये से कितना बड़ा है 7, और ये अगर मैं इससे पूछूं कि ये लास्ट वाले से कितना बड़ा है, चलिए सब लोग कमेंट करके बताओगे कि पहला वाला जो x है वो y वाले से कितना लंबा है। आप मुझे ये बता दो, केवल ये बताओ कि x जो है वो y से कितना लंबा है। हाँ चलिए बिल्कुल बताइए, x जो है y से कितना लंबा है। नहीं यार, बहुत आसान है यार, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया कमेंट है ना, बिल्कुल सही आंसर। देखिए x जो है ये इससे 7 लंबा है और ये इससे 7 लंबा है, यानी कि ये वाला जो लास्ट वाले से ये कितना लंबा हो गया, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, जबकि सवाल का कहना 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहेगा। इसका मतलब है ये सवाल जो है वो कैसा है, संक्रामक नहीं है। आ रही बात समझ में सबको, सवाल जो है ये संक्रामक नहीं है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद, यानी कि तीनों नहीं, सम्मित संबंध नहीं, हाँ तीनों ही नहीं है, ना ही समतुल्य है, सम्मित है, ना ही संक्रामक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट फिर से चालू है। इस तरह से आपके देखिए बच्चों, इस तरह जो मैं आपको सवाल पढ़ा रहा था इस टाइप के बहुत कम आए हैं सवाल यूपी बोर्ड में, इस तरह सवाल लगभग ना के बराबर आया है। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आता है, आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, कैसा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो आप लिखेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आप कह सकते हो किससे डिनोट करते हो, जेड से। तो आपने कहा नहीं, वास्तविक संख्याओं रियल नंबर, हाँ इसको आप लिखते हैं कुछ भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नीचे लिख देते हैं इसको, आर बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं हो सकती हैं जो भी आप सोच पाओ। ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4 सब कुछ होता है वास्तविक संख्याओं में, बटे से लेके रूट तक की संख्याएं।
इसके बाद रिलेशन क्या दिया है, हाँ ये जो आर है ये याद रखिएगा वास्तविक संख्याओं, रिलेशन को मैं चलिए ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ, ये रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट a लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में द्वारा परिभाषित संबंध r ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सरल सवाल है। देखिएगा कैसे सारा डर आज के बाद इस तरह के सवालों से मिट जाएगा। पहला, सबसे पहले इसको लोग बनाने का प्रयास करते हैं रिलेशन को, क्योंकि आपके पास संख्याएं दी गई, जब भी संख्याएं दी जाती है तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सवाल में b को रखना है, ठीक है। b रखने से क्या होगा, p आसान जैसे रखोगे तो a मिल जाएगा। अब आप a रखोगे फिर उसका रूट लोगे तो कठिन हो जाएगा। चलिए b की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने रख दी, चलिए पहले प्लस रख लेते हैं, b की वैल्यू आपने 1 रखी, b की वैल्यू आपने 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1,1। इसके बाद आप 2 रखिए, तो b की वैल्यू जब आप 2 रखोगे, क्योंकि b हमेशा बाद में, पहले a रखना है फिर बाद में b, तो b आपने 2 रखा है तो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि ये आ गया, ठीक है। आप 3 रखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने ये 3 रखा, इसके बाद 3 का स्क्वायर जब करोगे तो क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब आप देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि जो पहले वाली संख्या है वो हमेशा कैसी आने वाली है, बड़ी आने वाली है, केवल 2 केसों को छोड़कर। पहला एक 1,1 वाला केस और एक जब आप 0,0 लोगे ना तो दोनों 0,0 आ जाएंगे। इसके बाद कभी भी ये सेम नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब आपने इसके बाद एक, चलिए और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा है कि जो b की वैल्यू है मैंने वो √3 रख ली, क्या रख दी, √3 रख दी, ठीक है। देखिएगा कैसे, b की वैल्यू √3 आप कुछ भी रख सकते हैं, b की वैल्यू √3 स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3, ठीक है। चलिए आप इसमें बहुत सारी संख्याएं होंगी आगे, बहुत सारी संख्या, एक एक वैल्यू आप रख के चेक करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्या ये सवाल स्वतुल्य हो सकता है। पहली बात देखिए, आपको मैं भी बताऊंगा कि आखिर बनाया कैसे जाता है। आप क्यों सोच पाएंगे कि सर आपने यही संख्या ली, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्वतुल्य के लिए सबसे पहले सवाल को पूरा कंप्लीट करते हैं। स्वतुल्य के लिए देखिएगा, स्वतुल्य के लिए जरूरी कि जितने भी यहाँ पे अक्षर आ रहे हैं, जितने भी अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं सबका स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने 2 सवाल किए, ऊपर ये 3 सवाल x, x लिखा था, फिर y, y। स्वतुल्य के लिए जरूरी कि वही संबंध द्वारा रिपीट होना चाहिए। अब आपने क्या किया, आप मुझे बताएं क्या इस सवाल में -2,2 आएगा, क्या इसमें 2,2 आएगा, क्या इसमें 3,3 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। क्यों कभी नहीं आ सकता, क्योंकि b वाला जो अक्षर है वो छोटा होगा और a वाला अक्षर हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, यानी कि रिपीट कभी नहीं हो सकता, बराबर हो ही नहीं सकते अक्षर। इसका मतलब आप कहोगे कि इसमें 2,2 3,3 4,4 -4,4 -5,5 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये सारे अक्षर नहीं आएंगे। और जबकि स्वतुल्य के लिए परिभाषा है कि जो कंडीशन दी जाएगी वो सारे अक्षर रिपीट होकर उस रिलेशन में आने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित की। सममित के लिए, सममित में देखिए, सममित में क्या होगा, सममित में उल्टा होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि 4,2 है, 4,2 रिलेशन में है, कंफर्म मुझे पता है कि 4,2 इस रिलेशन में है, तो आपने कहा 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। लेकिन मगर आप जानते हो कि सममित में उल्टा होना चाहिए रिलेशन। अगर उल्टा सत्यापित हो जाए तो 2,4 क्या रिलेशन में हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या 2,4 इस लाइन में रिलेशन में कहीं पे लिखा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। पता है क्यों, क्योंकि जो b वाली अक्षर है वो छोटा होगा और a वाला अक्षर कैसा होगा, बड़ा होगा। जबकि आप देख रहे हो a वाला अक्षर छोटा हो गया और b वाला अक्षर कैसा है, बड़ा हो गया है। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि b में स्क्वायर करने पर वो a मिलता है, यानी कि a बड़ा था। इसका मतलब है सवाल जो है सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, यहाँ से ये पता चल रहा है। बिल्कुल संबंध और फलन का धुआं कर देंगे, आप बिल्कुल मत घबराओ, एक एक सवाल आपको सरल लगेगा। सममित नहीं है, क्या दिख रहा है यहाँ तक, हाँ सममित नहीं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसमें तीसरे स्टेप की, वो है संक्रामक के लिए। देखिएगा संक्रामक में 3
आपको ऐसे नंबर लेने हैं जहाँ से एक नंबर खत्म हो, दूसरा नंबर वहीं से चालू हो। ठीक है, आप जैसे देखिए मैंने यहाँ पे पता है ऐसा क्यों 3 लिया था, क्योंकि अगर आप करते तो कोई अक्षर मैच ना करता। तो मुझे पता था कि यहाँ पे जैसे मैं ये नंबर लूँगा तो अगला 2 से चालू होना चाहिए, तो 2 आएगा। 2 3 कैसे आएगा जब मैं √3 रखूँ। आपको आप सोचोगे सर √3 क्यों आपने रखा, हमें कैसे, अरे रियल नंबर है, रियल में सारे अक्षर आते हैं, वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप कहोगे कि 9,3 एंड 3,√3 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिलोंग्स टू रिलेशन, कि ये नंबर जो है रिलेशन में आ रहे हैं। लेकिन आप 3 से 3 कैंसिल करने पर 3,9,√3 क्या इस रिलेशन में आएगा, क्या इस रिलेशन में 9,√3 आएगा? हाँ या ना में आंसर बताइए मुझे। क्या इस रिलेशन में 9,√3 कहीं लिखा होगा? चलिए जल्दी से मुझे बताओ आप, 9,√3 क्या इस रिलेशन में होगा कहीं पर? हाँ, यस या नो? हाँ, काफ़ी लोगों के आंसर यस या नो में कंफ्यूज हो रहे हैं। नो, बिल्कुल जिनका आंसर नो है बिल्कुल वो एक सही है। बिल्कुल देखिए कैसे, क्योंकि आप b की वैल्यू देखिए √3 रखिए, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 9 कभी भी नहीं आ सकता। आप ये मत सोचो कि a की संख्या बड़ी है b की छोटी, तो ये बिल्कुल सही तो लिखा है। अरे बड़ी हो छोटी होने पर कैसा कि उसका वर्ग होना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 1 का वर्ग 1 है, √3 का वर्ग 3 है, तो क्या √3 का वर्ग करने पर कभी 9 आ सकता है? हो ही नहीं सकता इस रिलेशन में। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आपको यहाँ से सत्यापित हो गया कि दिया गया संबंध जो है ना ही स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। आपको यही सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सम्मित, ना स्वतुल्य, ना सम्मित और ना ही संक्रामक है। क्या सबको यहाँ तक आ रहा है? ना ही संक्रामक है। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर लिखा है 3 में देखिए कैसे करना है इसको। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा हुआ है 3 में क्या लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6, आपको समुच्चय दिया गया है, समुच्चय दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद रिलेशन दिया गया है, रिलेशन a, b सच दैट b बराबर है a+1 के परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं, आपको ये बताना है। चलिए सबसे पहले आप रिलेशन बनाइए। जब भी संख्याएं दी जाए तो आप रिलेशन हमेशा बनाइए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? a, बाद में क्या लिखना है? b। चलिए सबसे पहले आपने a की वैल्यू 1 रखी, 1 रखो, 1 + 1 2, यानी कि b की वैल्यू क्या है? 2। इसके बाद a की वैल्यू को आप 2 रखो, 2 रखोगे, 2 + 1 3, b की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब a की वैल्यू को 3 रखिए, 3 + 1 कितना? 4। इसके बाद a की वैल्यू को आप 4 रखेंगे, b की वैल्यू क्या आएगी? 5, 4 और 1 5। फिर a की वैल्यू को आप 5 रखोगे, 5 और 1 क्या आएगा? 6। इसके बाद a की वैल्यू को आप 6 रखोगे तो 6 और 1 7। आ रही बात समझ में? 6 और 1 7। लेकिन ये आप रिलेशन ले नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि 7 जो है इसमें है ही नहीं। आ रही बात समझ में? चलिए तो यानी 6,7 नहीं लिया जा सकता। अब आप भी बताना है क्या ये स्वतुल्य है। सब लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो क्या ये स्वतुल्य है। हाँ जल्दी से मुझे आप बताएंगे क्या ये स्वतुल्य है। क्या ये स्वतुल्य है? किसका किसका है आंसर? क्या ये स्वतुल्य संबंध है? कुछ लोग ये बिल्कुल फैलाए हैं यूट्यूब पर, ये कमेंट मतलब ये करना नहीं छोड़ेंगे ऐसे। बेटा पढ़ने आए हो, पढ़ लो यार। उनका कहना है कि हम आते यूट्यूब पर हैं, आप जब लाइव क्लास पढ़ाते हो तो केवल हम बातें करने के लिए आते हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं इसमें, केवल आप पढ़ने के इरादे से आया करें, ठीक है। ये मत सोचो मैं मिल लूँगा कि आज, है ना, सुबह से शाम तक हम अलग रहते हैं, यूट्यूब पर आए 8-15 पे तो मिलने आए। बेटा मिलने बाहर रखा करो ये सब, है ना। हाँ
तो आप देख रहे हैं क्या, ये स्वतुल्य के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो स्वतुल्य में आप जानते हो कि 1,1, 2,2, 3,3 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड सम्मित के लिए। सम्मित के लिए सम्मित भी नहीं होगा, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि बाद वाला अक्षर हमेशा बड़ा है, उल्टा करने पर कभी वाला ऐसा हो नहीं सकता। देखिए कैसे, क्या मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा 1,2 है, बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब ये रिलेशन में है, क्या 2,1 हो सकता है, क्या 2,1 यहाँ पर हो सकता है, आप कहेंगे हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि पहला वाला अक्षर हमेशा छोटा है, जबकि यहाँ पर पहला वाला अक्षर बड़ा हो रहा है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग संक्रामक की। संक्रामक के लिए, संक्रामक में देखिए क्या, आपने जैसे कहा कि 1,2, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन। चलिए आप मुझे बताइए क्या ये संक्रामक है। हाँ चलिए जल्दी से मुझे बताइए क्या ये संक्रामक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही, संक्रामक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे आपने 1,2 लिया, ठीक है, आपने 2,3 लिया, इस बिलोंग्स टू रिलेशन, ये दोनों ही रिलेशन में आ रहे हैं, लेकिन कॉमन अक्षर जैसे ही कैंसिल होता है 1,3 डज नॉट बिलोंग। आप देख लो कि आपकी आंखें यहाँ पे साथ दे रही हैं कि 1,3 यहाँ पे कहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा, इतने तो देख ही सकते हो। तो 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसका मतलब है कि दिया गया संबंध ना ही सम्मित है, ना ही स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद के क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th और 5 आप लगा सकते हैं। 4th बिल्कुल आसान है और 5th भी बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। ट्राई करिए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 4th और 5 लगाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, गुड नाइट।